हम इसे कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम देख रहे हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके पर्पसेस क्या होते हैं, और कल का भी कुछ चीज़ें हम जो डेफिनेशन देखी तो उसमें आज कुछ नई डेफिनेशन मैंने इजी वाली डेफिनेशन इसमें ऐड की है, वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेडिकेशन। कल मैं आपको बता चुका हूँ वैसे कि ड्रग, मैंने कल ड्रग का बताया था, ड्रग या मेडिकेशन, तो ड्रग क्या होती है वही बताया था। यहाँ पे मेडिकेशन का डेफिनेशन है, जनरली आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मुझे आपको बताना जरूरी था। इसका अगर हम वर्ड टू वर्ड देखें तो अ मेडिकेशन इज अ सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड फॉर द डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और रिलीफ ऑफ अ सिम्टम और फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। मैं कल बता चुका हूँ आपको, ड्रग ड्रग में बताया था कि ड्रग का यूज़ हम कैसे करते हैं, ड्रग का यूज़ क्यों किया जाता है। डायग्नोसिस में जो सब्सटेंस का डायग्नोसिस करने के लिए कोई सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं या प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं, मैंने वैक्सीन का एग्जांपल दिया था। और अगर ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं तो ये सब्सटेंस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं सब ड्रग्स में ही, तो ड्रग्स और मेडिकेशन एक ही है। ठीक है, तो मेडिकेशन जो है वही सब्सटेंस है, पदार्थ है जो एडमिनिस्टर किया जा रहा है, शरीर के अंदर लगाया जा रहा है। किस चीज़ के लिए? बीमारी का पता लगाने के लिए, डायग्नोसिस, क्योर, क्योर है उसको ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, और रिलीफ ऑफ अ सिम्टम और फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। कोई सिम्टम्स है तो उसमें आराम करने, जैसे फॉर एग्जांपल पेन वगैरह, तो पेन के लिए कोई मेडिकेशन दे दी है, सिम्टम कम करने के लिए और डिसीज से बचाने के लिए, वही वैक्सीन वाला एग्जांपल। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये है मेडिकेशन। उसके बाद फार्मेकोलॉजी क्या होती है, तो फार्मेकोलॉजी आपको मैं कल बता ही चुका था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग स्ट्रक्चर। ड्रग्स का लिविंग स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसका जो स्टडी करना, उसकी अध्ययन करना ही फार्मेकोलॉजी है। ठीक है? तो ये फार्मेकोलॉजी क्या होता है और मेडिकेशन क्या होता है यहाँ हाईलाइटेड है। जिस चीज़ का डेफिनेशन मेडिकेशन का डेफिनेशन ऊपर है, बट फार्मेकोलॉजी का डेफिनेशन नीचे दोनों हाईलाइटेड है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगर प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, बोलते हैं ना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दवाई देनी है, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो प्रेस्क्रिप्शन होता है क्या, अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो प्रेस्क्रिप्शन ध्यान से सुने कि द रिटन डायरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग। एक ड्रग को देने के लिए जो लिखा हुआ ऑर्डर मिलता है, लिखा हुआ डायरेक्शन मिलता है कि भाई इसको इतने एमजी, 200 एमजी देना है। ठीक है, इसको आईवी ही देना है या फिर इसको ओरल ही देना है। ठीक है, तो इस तरह का जो ऑर्डर लिखा होता है, दिन में 2 बार ही देना है या 3 बार ही देना है, जो डॉक्टर लिख के जाता है, वो चीज़ जो है, वो डायरेक्शन जो रहता है उसे हम प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं। जो कि ध्यान रहे कि रिटन होता है, वर्बली बोला हुआ माना नहीं जाता। अगर बोल के जाते हैं तो आप कभी भी डॉक्टर से लिख पाए, रिटन डायरेक्शन जो होता है उसी की मान्यता होती है। ठीक है, तो रिटन डायरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग, एक दवाई देने के लिए उसको कैसे तैयार करना है, उसको किस फॉर्म में देना है और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, किस रूट से। ठीक है, इंट्रावीनस देना है, ओरल देना है, मुंह के द्वारा देना है, या फिर आईएम इंजेक्शन लगाना है मसल्स में, किस तरह से देना है, ये जितना भी डायरेक्शन लिखा होता है उसे हम प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं और फिर कहते हैं, और ये प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका रिटर्न डायरेक्शन। उसके बाद अगर हम देखें तो मेडिकेशन के पर्पसेस क्या है, क्यों मेडिकेशन दिया जाता है, तो वो जो हमने डेफिनेशन में देखा है वही चीजें यहाँ पे आएंगी कुछ। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द पर्पसेस, कौन कौन से पर्पसेस हैं। जैसे मेन देखा जाएगा कि डायग्नोस्टिक पर्पसेस। ठीक है, कोई भी बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक पर्पस में ड्रग का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को हार्ट डिसीज है, या हार्ट डिसीज या ब्लड की सप्लाई में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज करते हैं और उसे हम उस ब्लड की वेसल्स में, उस रक्त वाहिका में हम क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं। वो जो रेडियो एक्टिव है, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको हम डालते हैं और उसका हम ग्राफ निकालते हैं एक्सरे करके। तो उससे क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आपका एक वेसल है, वो वेसल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ब्लॉक है इस जगह पे। ठीक है, तो इस जगह पे अगर इस जगह पे कोई ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक में क्या होगा कि अब यहाँ से कोई दूसरा सब्सटेंस जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा
अगर हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये जिसे हम इसमें डालेंगे तो क्या होता है कि ये यहाँ पे सब फैल जाएगा, पर जिस जगह ब्लॉक होगा ना उस जगह पे वो नहीं फैलेगा, वहां से वो हटता जाएगा, साइड से निकलेगा। अब जब इसको ऊपर से हम फोकस करते हैं एक्सरे से, मशीन से, जब हम ऊपर से, तो इसका जो इमेज बनता है बैक साइड पे कुछ ऐसा इमेज बनता है कि इस पोर्शन पे, जहाँ पे आपको जहाँ पे आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इस इतने पोर्शन को छोड़कर वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो साइड से निकल जाएगा, बाकी जगह पे तो पूरे पूरे कवर करके रहेगा, और यहाँ पे नहीं रहेगा। तो इस तरह से जब इमेज बनेगा एक्सरे में तो हमको ये पता लगेगा कि यहाँ इस जगह पे कोई ब्लॉकेज है, कुछ सब्सटेंसेस है जो ब्लड को वहां पे आगे जाने से रोक रहा है, ठीक है, ब्लड सप्लाई में रुकावट पैदा कर रहा है। ये चीज यहाँ पे इस तरह से हम अब ये डायग्नोसिस का पता लगाने के लिए हम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का यूज करें, तो एज अ डायग्नोस्टिक पर्पज अगर हम उसका यूज करें तो मेडिकेशन टाइप उसको हम बोल सकते हैं, वो ड्रग है एक तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रोफाइल एक्सिस में क्या होता है, तो प्रिवेंट ऑकरेंस ऑफ डिजीज में क्या होता है कि आपको आप क्या करना है, जो बीमारी है वो बीमारी अभी हुई नहीं है, पर उससे पहले ही आप क्या कर रहे हो, उससे बचने के उपाय कर रहे हो, ठीक है, वो चीज है प्रोफाइल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ ऑकरेंस होना डिसीज का, बीमारी का होने से पहले ही हम उसको बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या है, प्रोफाइल एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं वैक्सीन वैक्सीन तो यहाँ पे वैक्सीन दे रखा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं बड़ी, मेन इजी एग्जांपल उसका वैक्सीन ही है। वैक्सीन वगैरह हम देते हैं, ये सब चीजें देते हैं, तो उसमें क्या होता है, बीमारी तो हुई नहीं है, पर बीमारी से बचाने के लिए हम पहले से इसको वैक्सीन दे रहे हैं ना, तो ये चीज है। अब उसके जैसे पोलियो पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं, तो पोलियो हो गया इसलिए थोड़ी पोलियो वैक्सीन पिला रहे हैं, पर पोलियो से बचाने के लिए हम पहले से उसमें पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है, ताकि पोलियो ना हो, तो हम उसमें पहले से बचाव कर रहे हैं, दैट इज प्रोफाइलैक्सिस। उसके बाद जैसे थेरापेटिक पर्पज, तो थेरापेटिक पर्पज में क्या होता है कि बीमारी हो चुकी है, उसके बाद फिर हम दवाइयों का यूज कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, तो दैट इज थेरापेटिक पर्पज, ठीक है। ये डिसीज को, बीमारी को क्योर करने के लिए दिया जाता है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यूज ऑफ ड्रग्स, दवाइयों का यूज क्या है, उपयोग क्या है, वही सारी चीजें हैं प्रिवेंट करने के लिए यूज्ड एज प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट डिसीज। प्रोफाइलैक्सिस अगर आ रहा है तो प्रिवेंट करना आ रहा है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो दिया हुआ है वैक्सीन, है ना। तो इस तरह से ये चीजें हैं। टूथ डिके को रोकने के लिए फ्लोराइड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रिवेंट करना है कुल मिला के। मेन अगर आपको अभी कोई बीमारी नहीं हुई है तो उससे पहले आप उसके लिए दवाइयाँ ले रहे हो, सब्सटेंस ले रहे हो, तो दैट इज प्रिवेंशन। प्रोफाइलैक्सिस आप ड्रग का यूज करते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए मैंने आपको जो बताया था वो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई जो दिया हुआ है। रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई वही चीज़ है जो मैं आपको अभी समझाया था। एस्टेब्लिशिंग द पेशेंट्स डिसीज और प्रॉब्लम, पेशेंट की क्या डिसीज है, बीमारी या क्या प्रॉब्लम है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेपरेशन। सेपरेशन में क्या आता है, सप्रेशन का वर्ड का मीनिंग है कि भाई किसी चीज को दबाओ। सप्रेसेस द साइंस एंड सिम्टम्स एंड प्रिवेंट्स द डिसीज प्रोसेस फ्रॉम प्रोग्रेसिव। एंटी कैंसर एंटीवायरल ड्रग्स, इसमें क्या करते हैं, जैसे एंटीवायरल और एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती हैं, इसमें क्या करते हैं, जो साइन एंड सिम्टम पेशेंट आ रहे हैं उनको दबाने के लिए, उनको कम कम से कम वो हो, उसके लिए हम जो दवाइयाँ देते हैं, उन साइन एंड सिम्टम का असर कम से कम हो, साइन एंड सिम्टम ज़्यादा फैले ना, लेकिन बीमारी ज़्यादा प्रोग्रेस ना करे, उसके बीमारी को वहीं की वहीं रोकने के लिए, जितनी फैल चुकी है उतनी तो फैल गई, पर अब ज़्यादा ना हो, तो उसको सप्रेस करने के लिए जो हम दवाइयाँ देते हैं वो होती है सप्रेशन में, ठीक है। एंटी कैंसर में क्या होता है, कैंसर मतलब एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ होते जाना, ठीक है। तो अब सेल्स का ग्रोथ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस सेल को रोकने के लिए, उसका ग्रोथ रोकने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, ताकि जितना हो चुका है उतना तो ठीक है, पर अब और ना हो। वायरल एंटीवायरल में क्या होता है, वायरसेस की ग्रोथ रोकने के लिए हम एंटीवायरल देते हैं, ठीक है। जितने वायरस ग्रोथ कर चुके हैं, अब उसको वहीं उनकी क्वांटिटी हमको वहीं पे रोकना है। नेक्स्ट जो है वो आएगा ट्रीटमेंट, ठीक है। ड्रग ड्रग का यूज ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, सभी लोग जानते हैं, आपको मेनली तो यही पता होगा, किसी को पूछेंगे ड्रग का यूज क्यों किया जाता है तो वो यही बोलेगा कि दवाई होती है,
उपचार के लिए। तो जनरल आपको पता ही है, ट्रीटमेंट के लिए हम मेजर यूज करते हैं एलिवेट द सिम्टम्स और पेशेंट विद क्रोनिक डिसीज। एलिवेट करना मतलब कम करना, लेस जिसको बोलते हैं। उससे पेशेंट को क्रोनिक डिसीज से बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी में अगर पेशेंट है तो उसके जो सिम्टम्स है उस बीमारी के, जो सिम्टम्स को कम करना, ठीक है, उस बीमारी से उसको ठीक करना। जैसे एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स है, अस्थमा वालों को दिया जाता है। तो अस्थमा से जो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो तकलीफ होती है, उन सिम्टम्स, ये दवाइयाँ उन सिम्टम्स को कम करती हैं। उसके बाद दवाई का उपयोग क्या है, क्योर करने के लिए, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ डिसीज। किसी बीमारी को पूरी तरह से शरीर से खत्म करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्योर बोलते हैं। पूरी तरह से अगर कोई बीमारी शरीर से हमने खत्म कर दी तो क्योर हो चुका है कुछ, ठीक है। सप्रेशन में क्या हुआ है कि बीमारी जितनी फैली है उतनी फैली है, पर उसके बाद उसको और ज्यादा ना फैले उसके लिए दवाई दी गई है। ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, सिम्टम्स कम कर रहे हैं, एलिवेट प्लेस करना चाह रहे हैं सिम्टम। क्योर एकदम वो पूरा क्या पूरी चीजें ठीक हो गया, इसमें एंटीबायोटिक्स है, एंटी एलर्जेटिक्स है, ठीक है। तो ये क्या करती है, बैक्टीरिया को मारते हैं, एंटीबायोटिक्स पूरी तरह से उसी बीमारी को खत्म करती है। तो ये कंप्लीट इरेडिकेशन है डिसीजेस। एरेडिकेट करना मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना, ठीक है। तो शरीर से बीमारियों को खत्म कर देते हैं, तो दैट इज कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ डिसीज। उसके बाद है इन्हेंसमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। उसके बाद क्या करते हैं कि अचीव द बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ। इसमें क्या करते हैं, हम सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बीमारी हुई थी, पेशेंट कमजोर हो गया, अब ठीक हो चुका है, पर अब वो जो कमजोर है उसको ठीक करने के लिए पेशेंट को सप्लीमेंट्स, टेबलेट्स वगैरह देते हैं, ठीक है। तो सायरप वगैरह देते हैं, विटामिन वगैरह के, मिनरल्स वगैरह की टेबलेट्स होते हैं। तो वो जो चीज़ है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो है इन्हेंसमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। इसमें वो भी एज अ ड्रग यूज करते हैं। तो ड्रग के यूज क्या क्या है, प्रिवेंशन करना, डायग्नोसिस का पता लगाना, बीमारी का पता लगाने के लिए उसको डायग्नोसिस बोलते हैं। किसी बीमारी के सप्रेशन के लिए, जितना फैल चुका था, ठीक है, वो ना फैले, मेनली एंटी कैंसर और एंटीवायरल ड्रग्स। ट्रीटमेंट के लिए सिम्टम्स, जो क्रोनिक सिम्टम्स है उनको लेस करना, कम करना, ठीक है, उस ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। क्योर करना, क्योर पूरी तरह से बीमारी को खत्म कर देना, वो क्योर। और बीमारी खत्म होने के बाद अब जो कमजोरी है कि इसके लिए जो हम सप्लीमेंट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं वो आता है इसमें, एनहेंसमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। इस तरह से उसको यूज करें। तो ये है आज के लिए। इसमें आपका मेन जो पर्पज ऑफ पब्लिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्नोस्टिक पर्पस, प्रोफाइलैक्सिस और थेराप्यूटिक पर्पस से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होंगी देखो, डेफिनेशन आपको ज्यादा पूछी जाती है, आपको ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत पूछे जाते हैं इसमें। तो इसमें हम बाकी का जो आपका एब्रीवेशन वगैरह है उसका भी एक वीडियो बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसकी भी क्लास ले लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जनरली ये ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा, आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उसमें वो चीज़ आई, ठीक है। तो अभी आप इस इन चीज़ को ध्यान के देख लें, समझ में इजी नहीं हुए थे और नहीं आता तो पूछ लें। उसके बाद आप इसी में